गरीब का मिनी कीवी ट्रैक्टर। सोपान एक गरीब किसान अपने खेत में एक पुराने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था कि तभी उसका ट्रैक्टर बंद पड़ जाता है। अरे ये फिर से बंद हो गया। अगर ये ट्रैक्टर ऐसे बीच में ही दगा देता रहेगा तो खेत में काम कैसे कर पाऊंगा मैं। सोपान जैसे तैसे उस ट्रैक्टर को रिपेयर करता है और खेत जुताई का काम कर लेता है। दूसरे दिन सोपान फिर से अपने बेटे सनी के साथ खेत के काम कर रहा था कि तभी फिर से ट्रैक्टर बंद हो जाता है। अरे पिताजी, ये क्या? अपना ट्रैक्टर तो फिर से बंद हो गया है। हाँ बेटा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फिर भी देखता हूँ। ऐसा कहकर सोपान अपने ट्रैक्टर को रिपेयर करने लगता है, पर ट्रैक्टर शुरू ही नहीं होता। तब सोपान जल्दी से एक मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक ट्रैक्टर को अच्छे से देखने के बाद कहता है, अरे सोपान भाई, अब इस ट्रैक्टर का कुछ नहीं हो सकता। इसे तो भंगार में बेचकर कोई दूसरा ट्रैक्टर खरीद लो। सोपान पहले से ही गरीब रहता है। उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो नया ट्रैक्टर खरीद सके, और पुराने ट्रैक्टर के कुछ खास पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। तब सोपान गांव के ही शिवा नाम के एक आदमी के पास जाता है। शिवा के पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे और वो ट्रैक्टर को किराए से देता था। सोपान शिवा से ट्रैक्टर किराए से लेता है। तब शिवा कहता है, अरे सोपान, काम होते ही मेरा ट्रैक्टर और किराया दोनों भी वक्त पर लाकर वापस देना, समझे? सोपान ट्रैक्टर लेके वहां से चला जाता है। वो अपने खेत में काम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी फसल भी निकलती है। फसल को बेचकर सोपान शिवा के पास उसका ट्रैक्टर वापस देने जाता है। वो शिवा को ट्रैक्टर का किराया देता है। तब शिवा कहता है, अरे ये क्या है सोपान, इतने कम पैसे? मेरा किराया तो 10,000 रुपए हुआ है और तुम मुझे बस 5,000 रुपए दे रहे हो। फसल बेचने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिले जितने तुम अपने ट्रैक्टर के किराए के बारे में कह रहे हो। ये तो साफ साफ धोखा है। तुम हम जैसे गरीबों को ही लूट रहे हो। अरे भाई वाह, अब तुम जैसे लोग मुझे सिखाओगे धंधा कैसे करना है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! शिवा अपने गुंडों से कहकर उसके पैसे छीन लेता है और उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। बेचारा सोपान लड़खड़ाते हुए घर जाता है। तब सनी कहता है, अरे पिताजी, आप आराम से यहाँ बैठो। और ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये सब? सोपान सनी को सारी बात बताता है। सोपान को बड़ी चिंता लगी रहती है कि अगली फसल कैसे निकाले। सनी अपने खेत जाता है जहां पर उनका पुराना ट्रैक्टर रहता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और सनी से कहता है, हेलो दोस्त, मुझे सारी बात पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये लो मेरा कीवी ट्रैक्टर। अरे, पर ये ट्रैक्टर तो एक खिलौना है ना, इसका मैं क्या करूं? वो लड़का अपनी कीवी ट्रैक्टर उसके पुराने ट्रैक्टर के पास रख देता है, जिससे वो पुराना ट्रैक्टर एक मिनी कीवी ट्रैक्टर में बदल जाता है। तब वो लड़का भी वहां से चला जाता है। फिर क्या, सनी उस मिनी कीवी ट्रैक्टर से फिर से खेत की जुताई करता है और फसल उगाता है। सोपान भी सनी का मिनी कीवी ट्रैक्टर देखकर चकित हो जाता है। उस मिनी कीवी ट्रैक्टर की वजह से बहुत ही अच्छी फसल निकलती है। फिर सनी सारा अनाज बोरियों में भरता है और अनाज की बोरियां अपनी मिनी कीवी ट्रैक्टर पर डालकर बाजार बेचने जाता है। रास्ते में उसे शिवा देख लेता है। अरे, इसके बाप को जैसा मजा चखाया था ना, उसके इस बेटे को भी वही मजा चखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर शिवा अपने कुछ गुंडों के साथ सनी का ट्रैक्टर रोकता है और कहता है, क्यों रे सनी, मेरा ट्रैक्टर छोड़कर ये किसका ट्रैक्टर किराए से लेकर आए हो? तुम गरीब लोगों की औकात ही क्या है कि तुम नया ट्रैक्टर खरीद लो? सनी अपने मिनी कीवी ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और कहता है, हाँ हाँ, हम गरीब जरूर है, पर किसी को धोखा नहीं देते और ना ही किसी से पैसे छीनते हैं।
अब तेरा बहुत ज्यादा हो गया। सनी की ऐसी बातें सुनकर शिवा सनी को मारने जाता है। तब सनी भी उन गुंडों का सामना करता है। तब गांव के बाकी के लोग भी सनी की मदद के लिए आते हैं और शिवा और उसके साथी को खूब मारते हैं और वहां से भगा देते हैं। तब सनी कहता है, सुनो गांव वालों, आज से ये मिनी कीवी ट्रैक्टर मेरा ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों का है। आपको जब कभी इसकी जरूरत हो बेझिझक इसका इस्तेमाल करो, बिना कोई किराया दिए हुए। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सनी का मिनी कीवी ट्रैक्टर हर किसी की मदद करने लगता है। मैजिकल ऑरेंज जेसीबी। सुंदर बहुत ही लालची जेसीबी वाला था। गांव में बस उसका ही एक जेसीबी था, इसलिए वो गांव के लोगों से ज्यादा किराया लेता था। एक बार मनोज सुंदर के पास आता है और कहता है, सुंदर, खेत में एक बड़ा सा पत्थर लगा है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? हाँ हाँ, पर पूरा दिन का चार्ज लूंगा। अरे 1 घंटे का तो काम है, पूरे दिन का किराया क्यों? अरे तेरे खेत में आऊंगा तो दूसरी जगह जाने के लिए देरी हो जाएगी ना, और वो काम अधूरा रह जाएगा। देखो, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो छोड़ दो। सुंदर मनोज के खेत का पत्थर अपनी जेसीबी से निकालता है और मनोज से पूरा दिन का किराया लेता है। सुंदर हमेशा इस तरह से कम काम करके ज्यादा किराया लेने लगा था। साथ साथ वो रात के समय में चोरियां भी करता था। चोरी की बातें धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। तब मनोज कहता है, अरे कल मेरी गाड़ी पता नहीं किसने चुराई, कितनी भी हिफाजत से रखो, गाड़ियां चोरी होती जा रही है। हाँ हाँ, सही कहा। उस दिन मैंने अपनी गाड़ी को जंजीर से बांधकर उसे बड़ा ताला भी लगाया था, फिर भी चोरी हो गई। उस वक्त सुंदर भी वही खड़ा रहता है और ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता नहीं। वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, गाड़ियां तो मैं ही उठा कर ले जाता हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं। सुंदर चोरी की हुई गाड़ियों को अपने घर के पीछे एक बंद कमरे में रखता था, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता था। वो दिन में जेसीबी चलाता था और रात में उसी जेसीबी से चोरियां भी करता था। एक दिन मधु अपनी बीवी सीमा और बेटे सनी के साथ काम की तलाश में उस गांव में आता है। मधु कुछ पैसे देकर एक घर किराए से लेता है। गांव में वो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव में तो एक भी फल की दुकान नहीं है, क्यों ना मैं अपनी एक फल की दुकान चालू करूं। ऐसा सोचकर वो बीवी से इस बारे में बात करता है। दूसरे दिन दोनों मिलकर अपना खुद का एक फलों का दुकान शुरू करते हैं। मधु शहर से सारे प्रकार के फल लाकर उन फलों को अपने गांव में ठेले पर बेचता है। देखते ही देखते उसका व्यापार अच्छा चलने लगता है और वो एक लॉरी खरीद लेता है। इस तरह से सब ठीक ठाक चल रहा था, पर उस लॉरी पर सुंदर की नजर जाती है और वो सोचता है, अच्छा, तो इस मधु ने गांव में आकर तरक्की कर ली है, आते ही नया लॉरी भी खरीद लिया। ठीक है बच्चों, देख लेता हूँ। सुंदर रात में अपना जेसीबी लेकर उस लॉरी को चुरा लेता है और छुपाकर अपने शेड में रख देता है। दूसरे दिन जब मधु अपने लॉरी को घर के बाहर नहीं देखता तो वो रोने लगता है। अरे अब मैं क्या करूंगा, कैसे फल लाऊंगा? जमा किया हुआ सारा पैसा मैंने इसी लॉरी में लगाया था, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। मधु और उसका परिवार परेशानी में रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन वो अपनी दुकान से जब घर वापस आ रहा था तब एक पेड़ के नीचे उसे एक भिखारी दिखता है। उसके पास मधु जाता है और कहता है, अरे बाबा, भूखे लग रहे हो, ये लो मेरे पास कुछ ऑरेंजेस है, इसे खा लो। बेटा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ? बाबा, एक इंसान की हालत दूसरा इंसान ही समझ सकता है। भिखारी वो ऑरेंजेस खा लेता है और तुरंत एक जादूगर में बदल जाता है। वो कहता है, मैं भैंस बदलकर यहाँ बैठा था बेटा, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। तुम ही अकेले हो जिसने मुझे ये ऑरेंजेस खाने के लिए दिए। मैं बहुत खुश हूँ। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी लॉरी चोरी हो गई है, अगर वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर जादूगर हवा में कुछ मंत्र बोलकर हाथ ऊपर करके कुछ करता है और वहां पर एक मैजिकल ऑरेंज जेसीबी प्रकट हो जाती है। उसे देखकर मधु कहता है,
अरे ये कैसी जेसीबी है? यह कोई मामूली जेसीबी नहीं, यह एक मैजिकल ऑरेंज जेसीबी है। आज के बाद तुम्हें शहर फलों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी दुकान हमेशा फलों से भरी रहेगी। तुम्हें तुम्हारी लॉरी भी मिल जाएगी। यह मैजिकल ऑरेंज जेसीबी ला देगा तुम्हें। मधु मैजिकल ऑरेंज जेसीबी लेकर घर आता है। आते आते जेसीबी देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं। सुंदर भी उसे देख लेता है और वो कहता है, अच्छा बच्चू, तो लॉरी गई और ये जेसीबी लेकर आया। ठीक है, इसे भी गायब कर दूंगा। ऐसा सोचकर रात में सुंदर मधु के ऑरेंज जेसीबी को चुराने जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस जेसीबी को हाथ लगाता है, जेसीबी अपने आप चालू हो जाती है और सुंदर को उठाकर ऊपर लेकर आती है। वो कभी उसे नीचे लाती तो कभी ऊपर लाती। इस तरह करके वो उसे मारने लगती है। उसकी शोर से सारे गांव वाले और मधु जाग जाते हैं। तब सुंदर मधु के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, अरे 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 मधु, इस जेसीबी को रोक दो। मैंने ही तुम्हारी लॉरी को चोरी किया था। यही नहीं, सारे गांव की गाड़ियां भी मैंने ही चोरी की थी। लेकिन इस जेसीबी को रोक दो, वरना ये मार डालेगा मुझे। फिर वो मैजिकल ऑरेंज जेसीबी सुंदर के घर से चुराए हुए हर एक गाड़ी को बाहर लाता है। गांव वाले मिलकर फिर से सुंदर को मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। उस दिन के बाद से मधु दोनों काम करने लगता है। इस तरह फलों को वो बेचता और गांव में कभी किसी को जरूरत होती तो अपने मैजिकल ऑरेंज जेसीबी से उसकी मदद करता।